तुलसी कौन से दिन नहीं तोड़ते? अरे जम के बोलो जरा, हैं? रविवार के दिन। क्या बोल रहे हो? जम के बोलो, कौन से दिन? रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो भाई। किसी ने कहा रविवार को तुलसी नहीं तोड़ती, तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल की पेड़ की परिक्रमा नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसका कारण भी तो मालूम होना चाहिए। ये कोई ना कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया, तो उसका कारण है। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? फिर वही बात आ गई, ये मेना धन्या कला वाली बात को याद करो। भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने धनुष टूटने के बाद राम से कहा, राम आज जाओ तुलसी लेने के लिए जाओ, तुलसी लेके आओ, फूल लेकर आओ, पुष्प वाटिका में से कुछ लेकर आइए। पीछे पलट कर देखा तो सीता जी खड़ी थी। विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजन कर रहे। शालिग्राम, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा, सीता जी खड़ी। तो कहा, राम एक काम करो, ये पुष्पवाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी, वो तुलसी लेकर आएगी। जानकी जी गई, पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगी। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली कि सीता जी का पल्लू उड़ गया, और जैसे ही पल्लू उड़ा वो तुलसी के पौधे पर गिरा। गिरते ही सीता आगे बढ़ी और तुलसी के कुछ दल जमीन पर गिर, तुलसी के पत्ते जमीन। अब तुलसी के पत्ते जब जमीन पर गिरे, सीता जी तुलसी के दल लेकर, फूल लेकर विश्वामित्र जी के पास में आई। राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे। इतनी देर में तुलसी के दल गीले हो गए महाराज, गीले। शालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्तों को लेकर पूछा, ए तुलसा मां, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुलसा कहती है, शालिग्राम जी को देखकर, शालिग्राम भगवान के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। विश्वामित्र जी, जानकी जी तुलसा लेकर आ रही थी, हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती है, वो दिन रविवार का। फिर कहा, रविवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसका व्याख्यान विष्णु पुराण में लिखा है। माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, क्या नाम था उनका? लक्ष्मी जी की बहन का नाम क्या था? अच्छा जान दो, लक्ष्मी जी की माता जी का नाम बता दो तुम। लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? है? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दाता और विदाता। लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन थी, ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। क्या नाम है? ज्येष्ठा, उसको लोग दरिद्रता कहते हैं। वो दरिद्रता जो थी, वो ज्येष्ठा भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी भगवान नारायण से, बहुत प्रेम। नारायण मेरे हो जाएं, मैं नारायण की हो जाऊं, नारायण मेरे हो, मैं नारायण की हूं। पर भगवान विष्णु ज्येष्ठा को नहीं चाहते थे, दरिद्रता को नहीं चाहते थे। भगवान विष्णु किसको चाहते थे? अरे बोलो जम के, लक्ष्मी। बोलो हर हर। आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो हर हर। भगवान विष्णु किसको चाहते हैं? लक्ष्मी को। और दरिद्रता किसको चाहती है? भगवान विष्णु। महाराज, भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी तुम और हमारा विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी कहती हैं, नाथ विवाह तो हो जाएगा, पर बात इतनी सी है, घर में बड़ी बहन अगर कुंवारी बैठी है तो छोटी की शादी कैसे हो सकती है?
होती है क्या? अरे बोलो तो नहीं। बड़ी बहन है तो पहले बड़ी की हो जाए फिर छोटी की हो जाए। मैं शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी बड़ी बहन की नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर दरिद्रता का विवाह करने के लिए एक दुस्साह मुनि को बुलाया। उनका नाम था दुस्साह मुनि। दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा आप विवाह कर लीजिए। दुस्साह जी ने कहा मैंने नियम लिया, मैं शादी नहीं करूंगा, कुंवारा रहूंगा जीवन भर, तब करूंगा, साधना करूंगा, भक्ति में डूबूंगा। भगवान बोले अरे शादी नहीं करेगा तो नरक भोगेगा, रहने दे, विवाह कर। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, जोगी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, संन्यास लेना सरल है, पर सबसे ज्यादा कठिन है गृहस्थ आश्रम। एकांत में बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है, गंगा जी के घाट पर बैठकर कोई भी जाप कर सकता है, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर इधर से पत्नी आवाज लगाए, इधर से पति आवाज लगाए, इधर से बहू आवाज लगाए, और उस बीच में तू एक माला जप करके बता। सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन घर में रहकर। बहुत कठिन, बहुत कठिन। बहुत कठिन। एक बच्चे ने अपनी दादी से कहा दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ क्या है? दादी सुन तो, वो पड़ोस में रहता है ना लल्लू, हाँ उसके यहाँ पर आज रायता बना है और पूड़ी बनी है और सेव बने और बूंदी बनी है, नुक्ती। तो इतने में दादी बोली तो उसके यहाँ बनेगा ही सरी, क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसका 12वां है ना, 12वें में तो बनता ही है। इतने में छोटा सा बच्चा बोला दादी अपने यहां कब बनेगा? दादी ने धर के दिया एक दिया। अब चित्तवृत्ति का महाराज दुस्साह मुनि से कहा विवाह कर लो, शादी करना जरूरी है, कुंवारे नहीं रह सकते, शादी करो। महाराज तो शादी करूं तो करूं किससे? भगवान ने कहा किससे करना चाहिए? अरे बहुत सुंदर होना चाहिए तो विवाह करा जाए। ठीक है, दुस्साह मुनि ने कहा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, बड़ी सुंदर है, चलो मैं दिखा देता हूं। जो दिखाया दरिद्रता को, बड़ी सुंदर थी। अब सुंदर तो थी, विवाह कर भी लिया, शादी हो गई। अब दरिद्रता और दुस्साह मुनि की शादी हुई। शादी होकर मुनि अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपने घर चले। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में तो बहुत सारे संत मिलकर आहुतियां दे रहे थे। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे ही आहुतियों की आवाज आई इतने में तो दरिद्रता भागी। दरिद्रता अंदर नहीं गई, क्योंकि दरिद्रता जिस घर में भजन होता है, जिस घर में पाठ होता है, जिसके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा होता है, जिसके यहाँ भगवान का भजन होता है, जिसके यहाँ दीप लगाया जाता है, जिसके यहाँ पर गौ माता की रोटी दी जाती है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के 1 लोटा जल, ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब तुमने 1 लोटा जल पूरा शंकर जी को कहाँ चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार की बातें, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ा दिया। 1 लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे के पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा दो। लोटा एक, देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं।
जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये चल, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है, किसका हस्त कमल है? जम के बोलो, पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया। जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णिका। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का, जहां हमने अभिषेक कर रहे थे, जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है, उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं। और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता हैं। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे। तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं। तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति माता। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो। व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल मिलेगा, शंकर कहे तो फल मिलेगा। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इतनी सुंदर बात है। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है। एक पुलोमा असुर है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सची है, जो इंद्रदेव के साथ में भी आई है। सची असुर है, असुर प्रवृत्ति का है। और पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से, पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान का सुख नहीं था। पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। असुर है पुलोमा, असुर प्रवृत्ति का है पुलोमा, पर संतान का सुख नहीं था। अब उसको जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ा क्रोध में आ गया, बड़ा गुस्से में आ गया। करे तो करे क्या? पुलोमा ने विचार कर लिया कि अब
देवताओं ने मुझे संतान नहीं दी है, इसलिए मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। मुझे औलाद का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। सारे देवताओं के पीछे पुलोमा पड़ गया, सारे देवताओं के पीछे। बैकुंठ जाए, वहां भगवान नारायण को परेशान करे। ब्रह्मलोक में जाए, ब्रह्मा जी को परेशान करे। इंद्रलोक जाए तो इंद्र को परेशान करे। जहां जहां गरुण वरुण जितने लोक है, सारे लोकों में जाता और सबको परेशान करता, सबको कष्ट देता, सबको कष्ट, सबको परेशान करता, सब परेशान। एक दिन पुलोमा की पत्नी ने पुलोमा से कहा कि एक बात बताओ कि तुम रोज रोज चले जाते हो और हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया में तुम्हारा हाहाकार चल रहा है, कहीं तुम सबको परेशान कर रहे हो। अब की बार मैं चाहती हूं कि जब तुम किसी देवता को परेशान करने के लिए जाओ, कष्ट देने के लिए जाओ, तो उस समय मैं आपके साथ चलूंगा। जरा इस पवित्र धरा की पुण्यता देखिए कितनी प्रबल है। अभी आप अगर किसी असुर के रूप में किसी देवताओं को परेशान करने के लिए जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। पुलोमा की पत्नी पुलोमा के साथ में लग गई और पुलोमा के साथ में चल दी। पुलोमा जब चलते 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 ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 गंगा जी के पवित्र तट पर, इस पावन धरा पर, काशी की भूमि पर से पुलोमा जब निकल कर जा रहा था तो उसकी धर्म पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। आज धर्म पत्नी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पति असुर पुलोमा के साथ जा रही हूं, तो मेरे देवताओं को यह परेशान करने जा रहा है और मैं देवताओं का दर्शन करने जा रही हूं, तो क्यों ना अपने चरण की पादुका को छोड़ दूं, अपने चरण की पादुका को मैं त्याग दूं। कभी कभी आपके मन में भी ऐसा भाव जागृत होता है जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी यह भाव जागृत होता है जब आप गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी एक भाव जागृत होता है जब आप काल भैरव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी भाव उत्पन्न होता है जब भगवान मां अन्नपूर्णा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं, अरे पास में मंदिर है ना, चप्पल कहाँ लेके जाऊंगी, मंदिर के दरवाजे पर छोड़ूंगी, यहाँ बात छोड़ूंगी, इससे अच्छा ये चप्पल में गाड़ी के अंदर छोड़ के चली जाऊं। बोलो री जी हो, ए काशी वाली हो, सही है कि गलत है? कभी कभी अपने मन में विचार आता है कि ना? बोलो रे जी जाओ, सही है कि गलत है? अच्छे जम के तो बोलो, तुम्हारी आवाज से ज्यादा तो जी जी की आवाज है, ठीक है? अपने मन में भाव आता है कि मंदिर पास में, चप्पल में गाड़ी में छोड़ दो। अब ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम इतने वीआईपी रहने वाले, तुम इतने चकाचक रहने वाले, एक मिनट तुम हॉल से भी अगर रसोई घर में जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ, तुम अपने वॉशरूम में भी जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ। तुम्हारी बुद्धि में ये आया कैसे कि मंदिर सामने है तो चप्पल गाड़ी में छोड़ जाऊं? ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन से नहीं आया। जो तुम्हारे माता पिता ने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, उस जल का प्रताप तुम्हारी बुद्धि में आ गया और तुमने चप्पल गाड़ी में छोड़ दी और पैदल नग्न पैर से, नंगे पांव से चप्पल को त्याग कर, पादुका को त्याग कर, जूते को त्याग कर और बाबा के धाम की ओर चल दिए, भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर पास में, तुम चाहते तो चप्पल को साथ पहन कर जाते, द्वार पर छोड़ देते, पर तुम्हारी बुद्धि में जो आया वो भगवान शिव की कृपा से आया। पर चप्पल का त्याग करा, नंगे पैर चलकर जा रहे हो, नंगे पैर चलकर जा रहे हो। अब पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि मेरा पति तो असुरों को, असुर प्रवृत्ति का और देवताओं को परेशान करने जा रहा है। असुर जितने थे ना, इनकी जो धर्म पत्नियां थी ना, अपने पति का युद्ध देखना पसंद करती थी। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव आया। रामचरितमानस में रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है। रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है, खूब आंसू ढाल ढाल कर रो रही है। तो मेरे राघव जी के मन में आया, मेरे राम जी के मन में आया, जरा पता तो करूं कि मंदोदरी इतना क्यों रो रही है। राम जी तुरंत लखन लाल जी के साथ, हनुमंत लाल जी के साथ में
मंदोदरी के पास पहुंच गए। मंदोदरी क्यों रो रही हो? तुम्हारा पति मर गया इसलिए रो रही हो? मंदोदरी बोली नहीं, कर्म की गति है, भोगना तो है। मुझे मालूम था मेरा पति मरेगा। मंदोदरी, तेरे पुत्र मर गए तू इसलिए रो रही है? कर्म की गति है, मैं जानती थी कि मेरे पुत्र गलत का साथ दे रहे हैं तो वो भी मरेंगे। मंदोदरी, तेरा देवर कुंभकर्ण मर गया इसलिए रो रही है? नहीं, कर्म की गति है, वो भी भोगना है। तेरा पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया मंदोदरी, तू इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है नहीं, मेरा रोना इसलिए भी नहीं है। फिर मंदोदरी तू रो क्यों रही है? किस लिए तुझे रोना आ रहा है? तो मंदोदरी कहती है मैं रो इसलिए रही हूं कि दरवाजे पर इतने दिन से राम आकर खड़े थे और मैं दरवाजे के बाहर निकलकर उसका दर्शन ना कर सकी। लंका के दरवाजे पर राम खड़े थे और मैं उसका दर्शन ना कर पाई। लंका के दरवाजे पर राम आकर खड़े थे और मैं उनका दर्शन ना कर पाई। तो भगवान राम ने कहा मंदोदरी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि किसी अच्छे कुल की स्त्री बाहर निकलकर दर्शन करने के लिए बाहर आए। नहीं स्वामी, अगर मैं मेरे पति से कहती कि मुझे युद्ध का दर्शन कराना है तो मेरे पति युद्ध का दर्शन कराते। मैं युद्ध देखने के लिए नहीं आती, केवल आपका दर्शन करने के लिए आती कि मेरे दरवाजे पर राम आए हैं तो उनका आदर कर लूं, सम्मान कर लूं, सत्कार कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, बस उनको प्रणाम कर लूं। राम जी ने कहा मंदोदरी तुझे युद्ध देखने का इतना शौक है? नहीं, शौक नहीं है, केवल आपके दर्शन का शौक है। ठीक है मंदोदरी, ये दशरथ पुत्र राम आज तुझे वचन देता है, अगर तू युद्ध का दर्शन करना चाहती थी तो मैं तुझे युद्ध का दर्शन कराऊंगा, पर इस जन्म में नहीं मंदोदरी। मेरा जो अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब मैं तुझे युद्ध के मैदान में खुद बुलवाऊंगा। तू जब तक मंदोदरी कहती है मैं तो मर जाऊंगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे, भगवान कहते तुझे मरने भी ना दूंगा। और आया था समय, आप सभी ने महाभारत का एक सुंदर चरित्र श्रवण करा होगा। भीम ने शब्द कह दिया था द्वारकानाथ के सामने, द्वारकाधीश चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौरवों की सेना को तो मैं मरोड़ कर छोड़ दूंगा और तोड़कर इनको फेंक दूंगा, इनको तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। जब भगवान द्वारकानाथ के शब्द सुना तो द्वारकाधीश को लगा कि पांडवों में सबसे ज्यादा अभिमान भीम को अपनी वीरता का है, ये बर्बाद कर देगा, ये समाप्त कर देगा। और भीम को इतना अहंकार आना है तो ये भीम कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर लेकर जाएगा। इसलिए भगवान द्वारकानाथ ने कहा भीम युद्ध मार्ग में लड़ना, तुम्हें अपनी वीरता का अहंकार है, हम जानते हैं, तुम जाओ एक काम करो, लंका जाना, वहां से मंदोदरी को लेकर आओ, मंदोदरी को लेकर आना और कहना कि मुझे युद्ध के मैदान में युद्ध का दर्शन कराने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी कौन? भीम पूछ रहे हैं। तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं पहले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर आओ। भीम लंका में गए, भीम ने जाकर लंका में प्रणाम किया और पूछा कि मंदोदरी कहाँ रहती है। बूढ़ी सी मंदोदरी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। भीम ने जाकर प्रणाम कर कर कहा आप मंदोदरी हो? हाँ, चलिए, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी की आंख से आंसू बह गए। द्वारिकाधीश, मेरे राम जी का अवतार हो गया, प्रणाम करती हूं मेरे द्वारकानाथ को। द्वारकानाथ किसका युद्ध है? मेरे द्वारकाधीश युद्ध लड़ रहे हैं। भीम कहते हैं द्वारकानाथ युद्ध नहीं लड़ रहे, मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है। जो सुना मंदोदरी ने कहा ठीक है, आप पहले स्नान करो फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए गए, भोजन करने के लिए। मंदोदरी ने कहा कि तुम स्नान कर कर आओ, भोजन की तैयारी है, फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए लंका के पीछे गए, तालाब में कूदे। कूदने पर भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। जो भीम समुद्र की थाप आकर एक क्षण में बाहर आ जाता था, वो भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम जब निकलकर मंदोदरी के पास आए, मंदोदरी ने पूछा भीम कहाँ रह गए थे? तुम इतनी देर में आ रहे हो, कहाँ रह गए थे? इतना समय लग गया तुमको? भीम कहते हैं मंदोदरी से मां समझ में नहीं आता
मैं समुद्र में कूदता था, था पाकर 1 सेकंड में बाहर आ जाता था। समुद्र में जाता था तो उसका छोर पाकर 1 सेकंड में आ जाता था। पर आज लंका में ना जाने ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें मैं कूदा तो कूदने में मुझे 3 दिन में बाहर निकल कर आया हूं। मंदोदरी ने पूछा गए कहां थे नहाने? भीम कहते हैं लंका के पीछे। मंदोदरी कहती है वो तालाब नहीं था, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, उसमें नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। भीम, जिस देवर के सिर की हड्डी में स्नान करने में तुझे 3 दिन लग जाते हैं, सोच कि मेरा देवर वीर कितना होगा। और तू कहता है कि तेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध देखने जाऊं। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर द्वारकाधीश को प्रणाम किया और नमन कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया। गई नहीं। असुर प्रवृत्ति में जन्म लेने वाली कई असुर राजाओं की धर्म पत्नियां भी ये चाहती थी कि भगवान का दर्शन हो जाए। उस समय इसमें एक पुलोमा की धर्म पत्नी थी। पुलोमा की धर्म पत्नी जब भ्रमण करते 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 अपने पति पुलोमा के साथ में इस काशी की पवित्र धरा पर आती है और पुलोमा की पत्नी काशी की पवित्र धरा पर आती है। आते आते पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि अब मैं अपनी पादुका का त्याग कर देती हूँ। ये पादुका का त्याग करना भी मतलब आप अगर किसी मंदिर में जा रहे हो, देवालय में जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, कुछ दूरी पर अपनी पादुका अपनी चप्पल को छोड़ देना भी यह हमारे जीवन की एक कृतार्थता है। यह हमारा पुण्य कहीं प्रबल हुआ होता है, हमारे पुण्य की प्रबलता है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। शुगर नापने की मशीन आती है, देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, जम के। शुगर नापने की मशीन आती है, बीपी नापने की मशीन आती है, शरीर में कितना खून है इसको नापने की मशीन आती है। पर भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं आती है, कोई मशीन नहीं। भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं है। शुगर नापने की मशीन होगी, बीपी नापने की मशीन होगी, खून में कितनी, आपके शरीर में कितना खून है उसको नापने की मशीन होगी, आपकी दृष्टि कितनी लंबी कितनी छोटी है उसको नापने की मशीन होगी, श्रवण शक्ति कैसी है उसको नापने की मशीन होगी। पर आपके दिल में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं होती। इसको नापने की तो केवल एक मशीन होती है कि जब कहीं तुम्हें भगवान देव अधिदेव महादेव का दर्शन हो जाए, किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग का दर्शन हो जाए, गाड़ी से जा रहे थे एकांत में एकांतेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए, चलते चलते किसी मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, और दिल से तुम अगर हाथ जोड़ो ना जोड़ो पर दिल से तुम्हारे नेत्र भी अगर नीचे हो जाए, सिर झुक जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है। ये समझ लो कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है, भगवान से प्रबल है। और शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। कितना प्रेम है ये आपकी वात्सल्यता, ये आपकी करुणता। कल कोई कह रहा था गुरुजी पंडाल में बहुत दूर दूर से लोग आकर रुके। हमने कहा दूर वाले भी नहीं, काशी के लोग भी पंडाल में रुके। स्वयं काशी के लोग भी पंडाल के अंदर महाराज जी रुके हुए हैं। कितने बैठे हो रहे? हाथ उठाओ जरा। ये देखो ये सब काशी वाले। प्रणाम आपको, दंडवत। काशी के भक्तों ने भी ये विचार कर लिया था बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, जगह चली गई तो इन्होंने विचार करके बैठे ये लोग भी अपने साथ बोरिया बिस्तर सब बांध के बड़े प्रेम से। अब इनने सोच लिया कि वो प्रयाग
राज का महाकुंभ तो अपनी जगह पर है, जो होगा जनवरी फरवरी में, पर इन्होंने सोच लिया काशी का कुंभ भी एक बार देख लें तो ये जीवन का एक आनंद ही हो जाएगा। जीवन का आनंद काशी का कुंभ है। और महाराज बिहार के भी भक्त इतने ज़्यादा संख्या में आए हैं, बिहार हो, आसपास का क्षेत्र हो, बंगाल हो, विदेश के भी भक्त लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधुवाद। ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा जो शिव महापुराण की कथा काशी में श्रवण कर रहे हैं। पुलोमा असुर की धर्म पत्नी चप्पल का त्याग कर दी, पादुका छोड़ दी। उसको नहीं मालूम कि काशी है, उसको नहीं मालूम कि पवित्र भूमि है, उसको नहीं मालूम वो तो असुर पति के साथ में देवताओं को परेशान करने के लिए जा रही थी। पादुका का त्याग हो गया। चलते चलते पांव में, उस पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कोई कांटा चुभ गया। पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कांटा चुभ गया। उसको ज्ञात नहीं है कि यह काशी है, काशी। महाराज चित्तवृत्ति में ध्यान नहीं है उसके कि काशी, बस बस वो तो पति के साथ जा रही है, चली जा रही और कांटा पांव में चुभ गया। कांटा चुभते से ही नीचे बैठ गई, नीचे बैठी। स्वामी 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 आवाज लगाई। असुर पुलोमा आया और असुर पुलोमा ने अपनी पत्नी को कहा, क्या हो गया तुमको? पांव में कांटा चुभ गया। पति ने कांटा निकलवाया, पत्नी का पांव का कांटा निकल कर फेंका। पत्नी पुलोमा की धर्म पत्नी ने विचार कर लिया, मैं यहाँ से निकल कर जा रही हूँ, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, कोई निकल कर जाता होगा, उसके पाँव में कितने कांटे चुभते होंगे। मैंने तो पादुका का अभी त्याग करा है, मैंने अपनी चप्पल का भी त्याग करा है, मेरे पाँव में कांटा चुभा तो कितने के पाँव में कांटा चुभा होगा, कितने के पाँव। पुलोमा आगे आगे चलता है। पुलोमा की पत्नी, काशी की धरा उसको नहीं मालूम कि ये काशी है। वो बस कांटों को बीनती बीनती उन कांटों को अपनी झोलियों में भरती जाती और एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती। उसको क्या मालूम था कि काशी की धरा पे से कांटे भी चुनकर फेंक दिए तो तेरी झोली कैसे खाली रह सकती है। और पुलोमा की संतान नहीं थी, पर वो कांटे भी चुनकर फेंके तो पुलोमा की धर्म पत्नी का गर्भ ठहर गया। पुलोमा प्रसन्न हो गया कि आज मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। जिस पत्नी के गर्भ के लिए तो मैं देवताओं को परेशान करता हूँ, जिस पत्नी के गर्भ के लिए मैं देवताओं को कष्ट देता हूँ कि देवताओं ने मेरे भाग्य में, मेरी पत्नी के भाग्य में औलाद नहीं लिखी, मेरे पत्नी के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। पुलोमा असुर की धर्म पत्नी ने कांटे बीने और बाबा ने उसकी झोली में एक संतान दे दी। कितना साल? पुलोमा असुर की धर्म पत्नी जब 62 वर्ष की हो गई तब तक भी उसके घर में औलाद नहीं थी। 62 वर्ष। और भगवान जब कृपा करता है, भोले बाबा जब करुणा करते हैं, शिव जब कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता, शंकर जब करुणा करता है साधारण करुणा नहीं करता। दे दी झोली में एक संतान। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सची रखा। सची, उसका मन कहीं नहीं लगता। जिस मार्ग से माता निकल कर गई थी और कांटे चुने थे, वही काशी की पवित्र भूमि पर सची देवी ने आराधना करना प्रारंभ करा, शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करा। अब क्या हो गया कि पुलोमा असुर की लड़की और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की आराधना। फिर निवेदन है,
शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो क्या क्या, आवाज आना चाहिए यहां तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना है। इतना भाव से, इतना भरोसे से शिव की आराधना, इतनी। पुलमासुर की पत्नी के गर्भ से बेटी हो गई, बेटी शंकर की आराधना में लीन। असुर ने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी शिव की आराधना करेगी। किसको मालूम था, किसके विचार में था? कोई दुख, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरने वाले, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरेंगे, कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगा। दुख हरने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव है। राम जी के ऊपर दुख आया, भगवान कृष्ण के ऊपर दुख आया। कौन आया? जब देखा कोई नहीं साथ दे रहा, तब शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। शिव जी ने कहा, राम जी से क्या चाहिए? बस ये लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर की आराधना करी तो वहां तक भी पहुंच। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं, कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं, दोनों सम हैं, साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है, भ्रम से दूर रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब उठाओ, मोबाइल पे निकालो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पढ़ोगे तो देवी देवी का नहीं मिलेगा, राम जी की पढ़ोगे तो राम जी का मिलेगा, कृष्ण की आरती पढ़ोगे कृष्ण का मिलेगा, जगदीश की आरती पढ़ोगे जगदीश का मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पढ़ोगे सत्यनारायण भगवान का मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की आरती है जिसमें तीनों देवताओं का मिलता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बाबा जानत अविवेका, अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। सारे देवताओं की आरती में एक देवता की आराधना मिलती है, केवल शिव की आरती में तीन देवताओं की आराधना मिलती है। अक्षर माला वनमाला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, भोले माला धारी। तीन, फिर तीन आ गए, हर जगह पर तीन है। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर भोले बागांबर, फिर तीन। पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है।
सारी आरतियां उठाकर देख लिए, केवल एक देवता की आराधना मिलती है। और शंकर भगवान की आराधना में 3 देवता की आराधना साथ होती है। केवल 3 देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए, सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है, केवल 1 लोटा जल। और भ्रम में न जाइए, कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के 1 लोटा जल, ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। शंकर की कथा का बेटी ने जन्म ले लिया, सच्ची बेटी शंकर की आराधना में लग गई। इसी काशी की पवित्र भूमि पर, इसी काशी की दना पर भगवान शिव की आराधना करा, शंकर की आराधना लगी। भगवान शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में ऐसी डूबी, उसको शुद्ध नहीं पाई। एक दिन पुलमासुर निकल कर जा रहा था, अपनी बेटी को देखा तो बेटी शंकर की आराधना कर रही, शिव की आराधना। पुलमा ने पूछ लिया, ये कौन है, ये तूने क्या बनाया? बालू रेत पर शंकर का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ा रही, पूजन कर रही, आराधना कर रही, कौन है ये, कौन है ये? सची देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, सची के मुख से कोई शब्द, कोई शब्द। पूछा, तेरा भाग्य बनाने वाला तो मैं हूं, तू मेरी बेटी, तू मेरी पुत्री है, तेरा भाग्य बनाने वाला मैं हूं। सची देवी ने अपने मुख से कह दिया, पिताजी जन्म देने वाले आप हैं, जन्म देने वाली माँ है, पर भाग्य पलटने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा काशी भूमि की। एक बनिया था काशी की पवित्र धरा में, काशीपुरी की एक कथा है, बड़े सुंदर कथा। एक बनिया जिसका नाम था रांति देव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन होगा। जहां बनिया शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा वैभव होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांति देव बनिया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था, रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता। उसके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। काशीपुरी का निवासी था, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, जिसके पास में भगवान शिव के विश्वास है, जिसके हृदय में शंकर समाया हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाये, तुम्हारे साथ में है। कभी विचार करिए, रांति देव बनिया विचार करे सो तो उसके पास में कुछ भी नहीं है, धन दौलत संपदा कुछ नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई है। वो रांति देव बनिया अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ गंगा जी का स्नान करता है, महादेव जी को जल चढ़ाता है और बाबा को एक बेलपत्र समर्पित करता है।
भक्ति में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में रांतिदेव बनिए की कथा क्यों लिखी और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को यह स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को। और काशी क्षेत्र तो क्षेत्र, दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी उत्तर प्रदेश में है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है। उसका दिल और उसका घर काशी हो गया। आप अपने घर में बैठकर काशी का स्मरण कर लीजिए, आप अपने घर में बैठकर विश्वनाथ जी का स्मरण कर लीजिए। मेरे शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल मेरे बाबा केवल काशी में नहीं घूमते हैं, वो कैलाश से चलता है, काशी से चलता है। और जो अपने घर में बैठकर भी मेरे विश्वनाथ को याद कर लेता है, मेरा विश्वनाथ मन पूर्णा को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। उसके घर वो पहुंच जाए। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। बस स्कंद पुराण कहती है रांतिदेव बनिया के पास में कुछ नहीं था, परंतु शंकर का विश्वास प्रबल था। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हुए हैं, और जो आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, काशी की पवित्र धरा से आपके घर की टीवियां चल रही हैं, काशी की पवित्र धरा से आपका मोबाइल फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप कथा सुन रहे हो, जितने भारत की भूमि के देश और विदेश में बैठकर इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर की टीवी की वॉल्यूम आप तेज कर कर श्रवण करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं गंगा जी के घाट पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मेरे घर पर नहीं, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है। मैं गंगा के घाट पर बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं, मेरे विश्वनाथ के सम्मुख में बैठी हूं, गंगा के सारे घाटों के सम्मुख में बैठकर मैं गंगा की गोद में सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, साधु सन्यासी तपस्वियों के सानिध्य में और इतने लाखों शिव भक्तों के सानिध्य में कथा श्रवण कर रहे हूं। विश्वास और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना। जो तुमने मांगा है मेरा शंकर, फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़कर। ये देवता का काम है, वो दे रहा है अपनी जगह, अपने भाव से प्रदान कर रहा है। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा का तत्व ग्रहण करोगे, उतना उतना शिव देगा। रांतिदेव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रांतिदेव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है। माँ गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, भगवान शंकर को समर्पित करता है, बड़ी भक्ति में लगा है। बड़ी भक्ति। घर में कुछ भी नहीं,
केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। बाबा जी, इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें कुछ भक्त ऐसे हैं। ये शिव भक्त भगवान शंकर के विरल भक्त। हमको उज्जैन की कथा का स्मरण आया। महाराज जी, उज्जैन की कथा में एक कहीं बाहर की साउथ साइड की एक महिला, एक माँ शंकर का शिवलिंग लेकर आती थी, और वो शिवलिंग लेकर आई और अपना जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो उसकी जगह चली जाती, तो वो कहीं गई नहीं। अब वो शिवलिंग साथ में। बहुत जब कथा विराम की ओर आ गई, 7वां दिन था, तब 7वें दिन उस माँ से हमारा मिलना हुआ आखिरी दिन। उसको कोई भोजन दे देता तो वो शंकर जी को, महादेव को भोग लगाती और बाबा का वो भोजन पा लेता। अब एक दिन पहले वो उठकर नहीं गई और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई उज्जैनी में। दूसरे दिन भीड़ अपार हो गई, समापन वाले दिन, विराम वाले दिन, क्योंकि एक दिन पहले शिवरात्रि होती है और दूसरे दिन समापन आ जाता है, तो वो कहीं जा ना पाई। उसका फोटो हमने, जब ये बच्चे लोगों ने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें उस माँ का फोटो भोग लगाते हुए शिवलिंग का हमने डलवाया भी था। कई लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा। वो फोटो उस माँ का डलवाया। अब एक पड़ोस में उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा देखो मैं भोजन कर कर आई हूँ, और भोजन पंडाल में जहाँ भोजन की व्यवस्था थी वहाँ भोजन कर लिया भंडारे में। मैं अपने उसी भोजन की पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आई हूँ। पति यहीं बैठा कथा सुन रहा, पर मेरा भोजन झूठा है, मेरा भोजन झूठा है। आपको चाहिए तो मैं इसमें से दे देती हूँ, यदि आपको लगता हो तो मैं भोजन दे देता हूं। उसने कहा ठीक है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। थोड़ा भोजन उसने अपने पति को, बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी, जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे, तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा रही है। बाबा को प्रेम से भोग लगा रही। केवल 3 गासे उसने बाबा को दिए होंगे, और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा उस गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठकर चली गई कि माँ ये भोजन आप पा लें, आप पा लें। विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है, तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो वैसे शिव को मान।
कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई, शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं, वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। विष मिलने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। यहां तो 1 इंच यही अगर 1 इंच जमीन कोई ईंटा अगर 1 इंच उधर खसका ले तो भाई सग्गा भाई तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। ये क्या है? तुमने जमीन इधर खसका ली, ये क्या है? चलो उधर खसको, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जगह है। 1 इंच इधर आ गई, 2 इंच इधर आ गई, जमीन 1 इंच अगर खसक जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है। एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। पर मेरे महादेव को देखिए, 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने विष का कटोरा ले जाकर रख दिया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ने कहा, ये सारे देवता विष लेकर आए आपके लिए, विष। शंकर भगवान ने कहा, तू क्या चाहती है? पार्वती जी कहती हैं, जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ये विष मुझे मिल रहा है, पर इस विष को पीने का बल मुझे कोई दूसरा नहीं देगा। मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे बल देगी। बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति, मेरी पार्वती मुझे बल देगी, ये कोई और नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है। 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, जाओ उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जाने दो। सास की रकम ले ली ना, जाने दो। थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जादी ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना, मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास है लोटा भरकर पूरा हमारा ही है। हम विश्वास तो पक्का रखें। हमारा भरोसा तो पक्का रखें। हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। 1 इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए। 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, थाने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता पक्की होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह गई है ना, वो 1 इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। चली गई। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रांति देव बनिया का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रांति देव के घर में। उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा स्कंद पुराण कहती है, इस काशीपुरी की कथा रांति देव बनिया के पास में कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। एक पत्र है,
मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ममता सिंह, कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जितने शिव भक्त इस पंडाल के अंदर हैं उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल के बाहर हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने पंडाल के अंदर हैं उससे दुगने पंडाल के बाहर बैठे हैं। क्यों बैठे? किस लिए? क्योंकि इनके भीतर भगवान शंकर के प्रति, मेरे शंभु के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। उसके प्रति एक भरोसा दृढ़ करो, भरोसा। और जब विश्वास दृढ़ होगा तो क्यों ना शिव मिले, क्यों ना। हमारा भरोसा हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाता है। और शंकर को जल चढ़ाने के लिए कब जाता है रांती देव बनिया? मेरे बाबा के दरवाजे पर जल चढ़ाने के लिए रांती देव बनिया कब जाता है? जब सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं। ये काशी नगरी की कथा है, स्कंद पुराण के काशी खंड की कथा है। रांती देव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो, आप बोलो, कब जाता है वो? जब सब जल चढ़ा के चले जाते हैं। क्यों? किस लिए? आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे, भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि एक काम करना, तुम सुबह सुबह के टाइम आ जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम आ जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम आ जाना। तो तुम क्यों पूछते हो? किस लिए पूछते हो? काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? जम के तो बोलो जरा। इसीलिए पूछते हो ना। रांती देव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिरी में क्यों जाता है? रांती देव बनिए से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तू सब चले जाते हैं तब क्यों जाता है? जब सब चले गए तब रांती देव बनिए के पास, रांती देव बनिया तब शिव के पास जा रहा है। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, रांती देव बनिए ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी
सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सब की सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है, तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो। क्यों? रांति देव बनिया कहता है ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है, तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास वैभव होगा, इसके पास संपदा होगी। पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तुम आखिरी में जल चढ़ाने क्यों जाते हो? तब रांति देव बनिए ने अपने बेटे से कहा कि कोई मुझे जल चढ़ाता हुआ ना देखे, जल चढ़ाता ना देखे। क्यों? क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे देखेंगे, मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरे महादेव को दूध नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को दही नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को शक्कर, कभी शहद, कभी घी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई मुझे देखे ना, आवाज नहीं आ रही उधर, आवाज देखिए। मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। वो आप लोग गुनगुनाते हैं ना, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं। बड़ी दूर से चल कर, कोई खड़े नहीं होंगे, केवल बैठे बैठे हम तो लाइन गुनगुना रहे हैं, अभी भजन नहीं गा रहे हो। बड़ी दूर से चल कर आया मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। रांति देव बनिया कहता है मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आया हूं मैं बाबा के दरबार, कोई मुझे देखे ना दूध चढ़ाते हुए, मेरे पास दूध नहीं है। बेटे को समझ में आ गया, पत्नी को समझ में आ गया, इसलिए एकांत में जल चढ़ाने जाता, इसलिए एकांत में जाता। आया समय, 3 महीने पूर्ण बीते थे, 3 महीने, और 3 महीने पूर्ण बीते, और आज चुप कर रांति देव बनिया जब मेरे विश्वनाथ के मंदिर में, मेरे महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया, इतनी देर में नजदीक में रहने वाला एक व्यक्ति पूरे नगर के लोगों को लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, अरे ओ, सूखा सूखा जल भगवान को चढ़ा देता है रोज रोज, केवल जल शंकर जी को चढ़ा देता है, कभी दूध भी तो चढ़ाया कर, कभी दही भी तो चढ़ाया कर, कभी दूध चढ़ा, कभी जल चढ़ा,
हे रांति देव बनिया, तेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी है तू, भिक्षुक है तू। आप सबको मालूम होगा, हमने पहले भी कथा में कहा एक बात, सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को 56 भोग नहीं लगता है। क्यों? पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, भोले बाबा सारे देव 56 भोग पाते हैं, सारे देवता अमृत पाते हैं, तुम 56 भोग भी नहीं पाते। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे दरवाजे पर कोई आया है ना अन्नपूर्णा, ए पार्वती 56 भोग मुझसे पहले पार्वती तू अन्नपूर्णा बनकर मेरे दरवाजे पर आने वाले को 56 भोग तू खिला दे। मैंने पा लिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। मुझे क्या चाहिए? आप में बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियों, एक निवेदन करूंगा आपसे, पूछूं मैं, आप मुझे बताओगी तो नहीं, परंतु मेरे पूछना मेरा एक फर्ज है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। एक शब्द पूछना चाहता हूं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब बुजुर्ग माता रसोई घर में देख लेती है ना कि खीर कम है या सब्जी कम है या कोई, परंतु मेरे पूछना मेरा एक फर्ज है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। एक शब्द पूछना चाहता हूं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब बुजुर्ग माता रसोई घर में देख लेती है ना कि खीर कम है या सब्जी कम है या कोई चीज कम है ना, तो वो क्या कहती है, बहू आज रोटी अच्छी है, तू अचार ला दे, मैं अचार से खा लूंगी। बेटा मुझे खीर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं खीर पीऊंगी तो फिर वापस तकलीफ होगी, मुझे खीर, उसको खीर खाना थी पर वो छोड़ दी। किसके लिए छोड़ी है? जम के बोलो जरा। घर के बच्चों के लिए। मेरे महादेव ने 56 भोग किसके लिए छोड़ा? अपने संतान के लिए। मेरा बाबा 56 भोग नहीं खाता, 56 भोग खिलाता है। मेरा बाबा अमृत नहीं पीता, अमृत पिलाता है। मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी देना जानता है, किसी से कुछ नहीं लेता, केवल देता ही देता रहा। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है। देना जानता है, केवल देना। उसने लेना सीखा ही नहीं, केवल दिया। रावण को सोने की लंका ले जाकर दे देता है बिना सोचे, और वह लंकाधिपति रावण भी ऐसा प्रबल, एक दिन माता पार्वती को ही मांग लेता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, रांति देव बनिए ने ये विचार कर लिया कि मेरे बाबा को मैं जल चढ़ाऊं, दुनिया के लोग हंसते हैं, हंसें, ताना कसते हैं, कसें, पर आज रांति देव के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, मैं जल चढ़ाने के लिए जाऊंगा, पर फिर गांव के लोग इकट्ठे होंगे, फिर कहेंगे कि तूने जल चढ़ाया, दूध नहीं चढ़ाया, तो मैं अब करूंगा तो करूंगा क्या कर सकता हूं। तब रांति देव ने अपनी पत्नी से कहा, एक चुटकी आटा डब्बे में से निकाल कर लिया, एक चुटकी आटा। यह काशीपुरी की कथा है। काशीपुरी नगरी में शंकर पर भरोसा करने वाले एक रांति देव बनिया की कथा है। एक चुटकी आटा लाए, पानी में डालकर उसको हिलाया, आज जाकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया। जितने लोग गांव के गए थे वो फिर खड़े थे देखने के लिए कि दूध चढ़ाता कि ना चढ़ाता। आटा पानी में मिलाकर चढ़ाया, पानी का आटा सफेद हो गया। गांव के लोगों को लगा कि अब दूध चढ़ा रहा है, मतलब इसके पास में वैभव है, इसके पास में धन है, पर कंजूसड़ा बनता है। रांति देव ने जब जल चढ़ाया,
जल चढ़ाते चढ़ाते दूध चढ़ाया, दूध नहीं था, आटे का पानी था, बाबा को समर्पित कर दिया। अब जिस बगीचे में से रांति देव का पुत्र बेलपत्र को तोड़ कर लाता था, बेलपत्र लेकर आता था, बाबा विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र लेकर आता था, आज गांव के उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे बगीचे की बेलपत्र मैं तेरे जैसे भिखारी को नहीं दे सकता, मैं बेलपत्र नहीं दूंगा। बेलपत्र मिलना बंद हो गई, बगीचे से भगा दिया गया, बगीचे से धक्का दे दिया गया, बेलपत्र प्राप्त नहीं होती है, बेलपत्र मिलती नहीं है। बेटे ने आकर हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बेलपत्र नहीं दी गई, मना कर दिया, आज के बाद बेलपत्र लेने मत आना, आज के बाद बेलपत्र लेने नहीं आना। पिताजी की आंख में जल भर गया, मेरे जीवन का इतना संकल्प जो मैं पहले से कर रहा था, एक लोटा जल और एक बेलपत्र, आज बाबा ने मेरा बेलपत्र भी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैंने बाबा को झूठा झूठा जल चढ़ाया, मैंने आटा डालकर पानी मिलाकर मैंने बाबा को दूध दिया ना, इसलिए बाबा को गुस्सा आ गया होगा कि कैसा बेटा है, कैसा पुत्र है, मुझे दूध की जगह पर आटे का पानी दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव ने दूसरे दिन आटे का जल चढ़ाना बंद कर दिया और बाबा से क्षमा मांगकर कहा, बाबा मेरे पास में अब जो होगा मैं वो दूंगा, भले नगर के लोग मुझे भिखारी कहें, चाहे मुझे जो कहना, मेरे पास जो है मैं वो आपको दूंगा, जो मेरे पास होगा मैं बाबा आपको दूंगा। मेरे पास में जो बाबा आपने दिया है वो मैं दूंगा। आप सबसे निवेदन है, आपके पास में जो है बाबा को वो दीजिए। नहीं है किसी दूसरे से लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आरती में भी अगर धन चढ़ा रहे हो या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी पैसा मंदिर में ना चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आकर भी तो दूसरे से हाथ फैलाकर मुझे दे रहा है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता, बाबा मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, बाबा मेरा बटुआ गाड़ी में रह गया है, बाबा मेरा सामान गाड़ी में रह गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूं, मेरे पल्लू में नहीं, मेरी जेब में नहीं, बाबा मेरा पर्स छूट गया है। पर बाबा तू मेरा बाप है, बाबा तू विश्वनाथ है, तू जानता है कि तेरे बच्चे के पास में क्या है क्या नहीं है, मैं कब तक छुपाऊंगा और कब तक दिखाऊंगा, ये सब कुछ तेरा है बाबा, इसलिए हो सकता है कि मेरी जेब में आज नहीं है। शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए। ये व्यास पीठ पर हम बैठते हैं, हम बाबा का जब आराधना करते हैं तो बाबा से एक ही विनय करते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। इसलिए बाबा भर कर रखना, बाबा के दरवाजे पर छल से नहीं, बाबा के दरवाजे पर दिखावे से नहीं, बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर जाना, जो तुम्हारे पास में है वो समर्पित करो। दिखावे का मत दीजिए कि उसके पास इतना है, उसने इतना दिया, उसने इतना प्रदान किया, मेरे पास में इतना नहीं है, मैं कैसे दूं? भरोसा। बाबा जी यहाँ चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, काशी वाले। ये चतुर्वेदी जी जब भी विषयोर आते हैं तो हम इनसे एक ही बात कहते हैं, आप विश्वनाथ बाबा की दरा से आए हो तो रुद्राक्ष की माला लिया करो, थोड़ा सा बाबा का चंदन लिया करो और बाबा का थोड़ा सा माला लेकर पुष्प किया जाया करो, एक बेलपत्र ले आया करो। हम इनसे हमेशा कहते हो, जब यहाँ से चलते हैं तो मंदिर में बोल कर कि भैया हमारे गुरु जी के लिए तुम एक बेलपत्र दे दीजिए और एक माला दे दीजिए और थोड़ा सा चंदन दे दीजिए, भस्म लेकर बाबा की सियोर आ जाते। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ इनको, बहुत बहुत साधुवाद। जो है वो बाबा को दीजिए,
बाबा तुमसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे करोड़ों का धन दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के सारे देवताओं को भगवान जितने 33 कोटि देवता हैं सबको 56 भोग लगाइए, पर मेरे भोलेनाथ को 56 भोग की जगह पर एक बार अपना दिल, अपना हृदय मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे बाबा को दे दीजिए। अपना दिल दे दो, अपना। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। शिव महापुराण के जितने जितने भजन पूर्व में गाए ना वो सारे यही सिद्ध हो रहा है। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ। खड़े मत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे बैठे आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। अब आप बोलो दिल, दिल ये मैं तो बैठी थी, मैं तो बैठी थी आके दर्शन दिया ओ आके। ये शिव तत्व है। आप जहां बैठे हो दिल से अगर उसको दे दिया, दिल, हृदय, चित्त, वो तुम्हारा। अरे दिल देकर तो देखो कितना फायदा है, लाभ देखिए। एक मनुष्य मनुष्य को दिल देता है, एक छोरी ने छोरे को दिल दे दिया। आज तक मोबाइल में बैलेंस वही डलवा रहा है। दिल देने का फायदा देखिए। बाबा जी हमारे सीहोर बहुत भोला शहर है। सीहोर नगरी मध्य प्रदेश के मध्य में, हम सीहोर में रहते हैं, बिल्कुल मध्य में। बड़ा भोला लोग, मालवा क्षेत्र के लोग हैं तो बड़े बोले रहते हैं। तो बड़े भाव से एक छोरे ने एक छोरी से कह दिया तू मेरे दिल में रहती है। छोरी बोली नहीं, मैं नमक 84 में रहती हूँ। इतने सरल सहज। बाबा को अपना, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को अपना दिल दे दो। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की एक आनंदमय लीला है। शिव आनंद दे दो दिल। जब एक साधारण मनुष्य आपस में दिल दे देते हैं तो वो बैलेंस जमा कर देता है। मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पर वो छोरी का बैलेंस मोबाइल का डलवा देता है। तो हम हमारे विश्वनाथ को जब दिल दे देंगे तो हमारी श्वास का बैलेंस भी वो बढ़ाता है, निश्चित बढ़ाए बैलेंस। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मेरे बाबा बैलेंस बढ़ा रहे थे। और दुनिया के लोग कहे श्वास का बैलेंस, हम कहते शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तिजोरी का भी बैलेंस बढ़ा देता।
चढ़ाओ तो उसे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दे दिया। लक्ष्मी को भी वैभव देते हैं। स्वयं लक्ष्मी माता की माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह शंकर भगवान से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से होना चाहता था, क्योंकि माता ख्याति देवी नारायण से लक्ष्मी जी को नहीं ब्याहना चाहती थी। पर माता लक्ष्मी जी की माता ख्याति देवी ने विचार करा, मैं शंकर जी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी मुझे स्नेह है, लक्ष्मी का स्नेह मेरी और मेरा लक्ष्मी की ओर है, आप लक्ष्मी का विवाह मेरे। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दिए तो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने दी है। भगवान नारायण को भी लक्ष्मी का विवाह हुआ है, तो शंकर जी ने कहा, ख्याति देवी अगर बेटी का विवाह करना है तो मेरे साथ नहीं, बेटी का विवाह नारायण के साथ करिए। तब ख्याति देवी ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूं? तो भगवान शंकर ने कह दिया, सुन लक्ष्मी, अगर कोई मेरे शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, जब वो घर लौट कर जाए उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, सारी समस्या का हल। इसलिए एक लोटा जल लेकर जो शंकर के मंदिर में जाता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। तो लोग कहते हैं बाबा श्वास का बैलेंस बढ़ाते हैं, हम कहते हैं बाबा सबका बैलेंस बढ़ाते, सबका बैलेंस। किसका बैलेंस नहीं बढ़ाया? तुम देख लो, पहले हमारे अगर पुराने फोटो देखोगे तो हम भी दुबले पतरे थे, हमारा ही बैलेंस बढ़ गया। अब तो किसका बैलेंस नहीं बढ़ा था? वो बैलेंस बढ़ाने के लिए बैठा है, उसका नाम विश्वनाथ है, अनाथों का नाथ विश्वनाथ। एक बिहार के एक सुंदर सा भजन है, जो वो दीदी अभी छठ का भजन गाती थी, श्रीमती शारदा सिन्हा जी, लोकगीतों की और माई छठ माता के भजन की बड़ी प्रसिद्ध गायिका। विश्वनाथ के चरणों में वो चली गई। उनका एक भजन शिव जी का बड़ा सुंदर भजन, अपन नगरी अपने नगरी हो, अपन नगरी अपने नगरी, हमरा ले चलियो राम जी अपने नगरी, हमरा ले चलियो बालाजी अपने नगरी। बाबा हमें अपनी नगरी में लेकर चल। वो बुलाए, हम दौड़ कर, पर हृदय से चित्त से विश्वास है। अब मैं बाबा को ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब मैं बाबा को नहीं चढ़ाऊंगा। फिर निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और शंकर के जितने भारत भूमि पर मंदिर बने हैं, उन मंदिर के नजदीक में जितने भी दुकान वाले दुकान लगाते हो, उस मंदिर के नजदीक में जितने भी दूध वाले दूध बेचते हो, उनसे निवेदन है, स्कंद पुराण का ये चरित्र याद रखना। बाबा को भले एक बूंद दूध मिले, पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक
देसी गाय का दूध भले एक बूंद चढ़े वो गौ माता का होना चाहिए, थैली का डब्बे का नहीं। गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले एक बूंद चढ़े। और नहीं है दूध गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है तो बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, पर केमिकल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है। उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था, काशी की पवित्र भूमि पर जब भी निकलो, कोई कचरा पड़ा मिला है उसको एकांत में ले जाकर डाल दो, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। उसी तरह एक विश्वास अपने अंदर और रखिए कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा। नहीं यार, फाइनल्स वाली फील नहीं है। वो सैमसंग गैलेक्सी M17 5G। ओके, मॉन्स्टर मोड ऑन। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा। केवल गौ माता का दूध उनको चढ़े, केमिकल का दूध नहीं चाहिए, बेकार दूध नहीं चाहिए। एक बूंद चढ़ाओ। ये रांति देव बनिए की कथा करिए, एक बूंद दूध चढ़े, पर खुद का है यहाँ पर, अपने भाव के साथ में जल है समर्पित कर दीजिए, थोड़ा है थोड़ा समर्पित कर दीजिए, पर ज्यादा नहीं। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते तुम मुझको लाखों का चढ़ाइए, ना 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 ना। कितना कितना कृपालु है। यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक सुबह एक शंकर का भगत दर्शन करने आता था, शिव जी का भगत, और वो शंकर भगवान की आरती होती, विश्वनाथ जी की आरती के समय खड़ा हो जाता। अब उस समय पर नोट तो चलते नहीं थे, खोटा सिक्का चलता था, ऐसे सिक्के चलते थे। वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से खोटा सिक्का निकाल कर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का? जम के बोलो जरा। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल हैं। विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले वो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता? विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात है? पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। विश्वनाथ जी के पुजारी जी कहते हैं कि उसको मालूम है सेठ को जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो इसी जगह पर चलता है। मेरे बाबा के दरवाजे पर विश्वनाथ के द्वार पर खोटे से खोटा चल जाता है। तो ये तो सिक्का है, ये तो सिक्का है, खोटे से खोटा चल रहा है। किसी के पास कुछ नहीं, विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करे, विश्वनाथ की धरा पर आकर प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ की धरा के भगवान शंकर, विश्वनाथ की भूमि के मेरे शंकर के विश्वनाथ के पुजारी भी शंकर का एक रूप हैं जो कह देते हैं कि खोटे सिक्के भी यहां चल जाते हैं। ये बाबा की धरा के वो पुजारी शिव तत्व है जिनके। अब नहीं जाऊंगा, अब मैं ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। रांति देव बनिए ने विचार कर लिया आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब तो जो है मेरे पास में वो देकर आऊंगा। पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है। अब बेलपत्र कहां से आएगी? बेटे को बेलपत्र दी नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहां से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं। क्या करा जाए? तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है। शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जल दिया। गणेश जी बोले जी पिताजी एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी जा। छोटे बच्चे का रूप? हाँ जाओ रख कर। गणेश जी बोले मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं? क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले तेरे पिताजी
छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए, कहे पहले ये बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए? अच्छा, बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं जब उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा। जब बच्चे एल्बम देखते हैं ना मम्मी पापा की शादी की, तो देखते देखते बच्चे, कई बच्चे ऐसे रोने लगते हैं। पापा पापा बोले क्या है? इसमें मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, सबके फोटो है, मेरा नहीं है। अब पापा बोले क्या बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो हमारी शादी का, ऐसे एल्बम में तू कहां से? तब गणेश जी बोले तुम बच्चे कब से बन गए? बाबा ओ घरदानी भोलेनाथ जी बोले अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है, जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटि देवता, भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर सब साथ में चले। और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में, जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी। और बारात लगते लगते नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंच गए। गणेश जी बोले ये बताओ कि छोटे कब बने, तुम बच्चे कब बने ये बताओ ना, तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में, हाँ दूल्हे बनकर गए माता पार्वती के दरवाजे पे, हाँ फिर क्या हुआ? भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले अरे गणेश, हिमालय राज जी की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी हिमालय राज्य से बोली मैं ये सामने जो दूल्हा आया है ना, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, बुढ़ा है, बुढ़ा है। और शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। मैं जानती हूं ये बूढ़ा है, मैं जानती हूं। उसको जाता इस जोगी के कोई आगे न पीछे, गोरा अपना दुखड़ा तुम किसको सुनाओगी? और शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी, कैसे रहोगी? मैं जानती हूं ये बूढ़े है। हिमालय राज ने मैनावती से कहा मैनावती समझो ये शिव हैं, बूढ़े नहीं। मैनावती कहती है मेरे मालूम है इनकी उम्र कितनी है, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं। ठीक है, शंकर भगवान तक खबर पहुंच गई कि मैनावती कर रही है कि शंकर जी को जानती है। भगवान शंकर ने डमरू का नाद कर कर डमरू बजाते ही ब्रह्मा विष्णु महेश से कह दिया आज तक तुम नहीं जान पाए मुझको। और मैनावती मेरी सासू कह रही है कि मैं शंकर जी को जानती हूं। कई कई सास ऐसी होती हैं जो जमाई को अच्छे से जानती हैं, कई कई सास ऐसी होती है। एक जमाई अपने घर आया ससुराल में और सास ने उसको खूब रबड़ी, खीर, श्रीखंड खूब खिलाया, खूब। अब रबड़ी, श्रीखंड, खीर खूब खिलाई, दूध भी खूब खिलाया, खूब मलाई, खूब जोरदार जोरदार बना बना के खिलाई। अब जमाई जाने लगा तो सास रोकने लगी, नहीं साहब, जमाई साहब इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आपको रुकना पड़ेगा। आज जमाई के कानों में जैसे ही शब्द गया तो जमाई खुश हो गया, इतने सालों में सास पहली बार इतनी मिन्नत करके मुझे रोक रही है। सास इतनी मिन्नत करके पहली बार रोक रही। तो जमाई ने पूछ लिया सासू जी से, माँ, सासू जी, मम्मी
आजकल क्या बात है, तुम मेरा बहुत आदर कर रही हो, मुझे रोकने के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हो, क्यों? इतने में सास बोली, देखो दामाद जी, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी रबड़ी खाने को मिल जाती, दूध पीने को मिल जाता, मलाई खाने को मिल जाता, मैं तो तुम्हें रोक रही हूँ, तुम रुक जाओ बस, मुझे तुम्हारे चक्कर में ये सब खाने पीने को, तुम माँ मेरे चक्कर में क्यों? इतने में सास ने कहा, देखो हमारी जो भैंस है ना, उस भैंस का जो पाड़ा है ना, जो बच्चा हुआ था ना, वो मर गया। जब से तुम आए हो तुम्हें देख कर भैंस दूध अच्छा दे रही, मैं काला हूं इसलिए भैंस मुझे पाड़ा समझती है, मुझे पाड़ा समझ, तो मुझे दूध अच्छा मिल रहा है। उसको समझ में आ गया, चल दिया उठा, जो है वो शिव को दीजिए, जो तुम्हारे पास में है वो शंकर को समर्पित। तो यहाँ भगवान शंकर करें, तुम्हारी नानी ने मुझसे कहा कि मैं शंकर को जानती हूँ, उनको जानने के लिए कि कितना पहचानती तुम शिव को। भगवान गणेश जी से शंकर भगवान ने कहा, उसी समय पर मैंने बच्चे का रूप धारण करा, पार्वती जी माला लेकर खड़ी थी, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। भगवान स्वयं शिव का, स्वयं महाराज जी ब्रह्मा पुराण के 33, 34, 35, 36 नंबर के पृष्ठ पर चरित्र बड़ा सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। भगवान शिव बच्चे का रूप धारण कर कर पार्वती जी की गोद में पहुंच गए। पार्वती जी पहचान गई, ये मेरे स्वामी है, पर नहीं, इंद्र नहीं पहचाने ये बच्चा कौन है जो मजगत जननी के गोद में जाकर बैठ गया। उठाया वज्र, शंकर जी ने स्थिर कर दिया, देवताओं ने आक्रमण करा, शिव ने स्थिर कर दिया। हिमालय राज जान गए कि यह साधारण नहीं है, ये वो घड़दानी है जिसको पार्वती जी की माँ बूढ़ा कह रही थी। अरे पार्वती की मैया मैनावती, शिव कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं, वो तो अजर और अमर है, अजर और अमर है, वो बूढ़ा नहीं होता, अजर अमर है। जैसा व्यक्ति आता है, जो जिस भाव से आता है, शिव वैसा मिल जाता, शंकर वैसा। शिव को पाने का श्रेष्ठ बिंदु है आपका हृदय। तो भगवान गणेश जी ने कहा, जाओ, भगवान शंकर करें, गणेश जी बच्चे का रूप रख कर जाओ, जैसे मैं बच्चे का रूप रख कर गया था, पहचानना मुश्किल, जाओ जरा। और भगवान गणेश जी महाराज बच्चे का रूप रख कर गए, बेलपत्र लेकर गए, दरवाजे पर रोका बनिए को, क्रांति देव बनिए को रोक कर कहा, ये बेलपत्र ले, तुम कौन हो? क्रांति देव ने पूछा। गणेश जी ने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे तो ये बेलपत्र मेरे पिताजी ने दी थी और कहा था क्रांति देव बनिया निकले ना तो उसको दे दे। क्रांति देव बनिया इतना चतुर था, अब बनिया गिरदी चालू कर दी। क्रांति देव बनिया ने पकड़ लिया गणेश जी का हाथ, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा जब तेरे बाप से मिलूंगा, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा। गणेश जी को छोड़ा ही नहीं। गणेश जी पूरी काशी में इधर उधर घुमाते रहे क्रांति देव को, गली 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 गली। एक जगह पर गणेश जी महाराज बैठ गए, आज भी बैठे हैं दरवाजे के पास में, एक जगह पर बैठ गए और बैठकर उन्होंने क्रांति देव बनिए से कहा, देख तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मेरे बाप से मत, मेरे पिता से नहीं मिले बिगड़ तो नहीं। ये बेलपत्र तभी चढ़ाऊंगा जब तेरा पिताजी मिलेगा। ये बेलपत्र भेजे किसने पता नहीं। चल बैठ गए, क्रांति देव उसके पास में बैठ गए, हाथ पकड़े क्रांति देव बनिया। गणेश जी हिलते नहीं, मेरे पिताजी से नहीं मिला सकता, क्योंकि पिताजी ने कहा था बस बेलपत्र दे देना और आ जाना, भाग कर आ जाना। हमें क्या मालूम था कि तुम एक बार पकड़ लेते हो फिर जानने नहीं देते हो। आज भी बनियों की रीति है महाराज जी, एक बार ग्राहक आ जाता है, ये इतनी मीठी वाणी से पकड़ते हैं कि दूसरी बार जाने नहीं देते। आज भी रीति है, ये अपना ग्राहक है, चले कैसे गया। भगवान क्रांति देव बनिए के हाथ गणेश जी महाराज का पकड़े, गणेश जी महाराज के मेरे पिता से नहीं। अब भगवान शंकर को चिंता लगी, आखिर ये गए का। उन्होंने तुरंत उसी समय पे नंदी को बुलाया, नंदी जाओ जरा पता करो गणेश जी कहाँ गए।
नंदी घूमते फिरते पूरे काशी में भ्रमण करते फिरते तुरंत गणेश जी महाराज जहाँ बैठे थे, बनिया हाथ पकड़ कर बैठा था, वहीं पर पहुंच गए। और जो नंदी ने देखा, गणेश जी ने इशारे में कह दिया मुझे पकड़ा, तेरे को भी पकड़ लेगा, पकड़ चल। इसका भरोसा नहीं है, तुम भगवान देवाधिदेव महादेव शिव रांति देव बनिए ने भगवान गणेश जी का हाथ पकड़ लिया, छूटता नहीं। नंदी ने जाकर सूचना दे दी देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ जी के चरणों में, बाबा गणेश जी नहीं आने वाले। क्यों? रांति देव बनिए ने पकड़ कर रखा है कि बेलपत्र देने वाला कौन है, कौन ने थे? स्वयं शंकर भगवान रांति देव बनिए के सामने जाकर प्रकट होकर कहते हैं, ये बेलपत्र भी भेजने वाला मैं हूँ, संसार में तुझे भेजने वाला भी मैं हूँ, मेरे शिवालय तक बुलाने वाला भी मैं हूँ, और भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ भी मैं। मैं स्वयं दुनिया भटकती है मुझे ढूंढने के लिए, पर रांति दे बनिया तूने दिल से मुझे पुकारा, मैं दिल से मिला। और किस बल पर मिले? भगवान शंकर केवल एक लोटे जल के बल पर, कोई दिखावा नहीं। शंकर जी ने कहा तू दिखावे से दूर हो गया, तू मेरा हो गया। भगवान शंकर को छल पसंद नहीं है, भगवान शंकर को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान शंकर चाहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे करीब में आओ, मेरे पास। मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो तो क्या बहुत सारा सज धज के जाते हो? शमशान जाते समय जैसे हो वैसे ही चले जाते हो। उसी तरह शंकर के पास जैसे हो वैसे जाओ, शिव तुम्हें अपने आनंद में मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो दुनिया का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। शिव तत्व दुख ही काट देता है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, सृष्टि का रचना करता कौन है? भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने एक पर्वत की घर्षणा करते हुए उसको भ्रमण करा, उसमें से एक लिंग उत्पन्न हुआ, वही शिवलिंग प्रथम माना गया। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। भगवान नारायण पताल में गए और आकर कह दिया कि शंकर भगवान का चरण प्राप्त करना कठिन है, शिव का चरण मैंने नहीं देखा, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण हो गया। पर ब्रह्मा जी झूठ बोलते रहे, केतकी के पुष्प से झूठ बुलवा लिया, गौ माता से झूठ बुलवा लिया। तब ब्रह्मा जी का सिर कटा, काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव ने अपने अंगुष्ठ नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। काल भैरव पूछा, काल भैरव ने आपने मुझे प्रकट करा है, मैं कहां जाऊं, किस भूमि पर जाऊं, कहां रहूं? कह दिया काल भैरव, काशी की पवित्र भूमि पर, वहां तू विराजमान रहेगा। संसार का कोई व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कहीं पर भी रहकर कोई भी कर्म करता है, काल भैरव क्षेत्र में रहकर निर्णय देते हैं कि इसको कहां भेजना है और क्या करना है। दुनिया के लोगों को लगता है कि काल भैरव केवल उज्जैनी में है, दुनिया के लोगों को लगता है काल भैरव केवल काशी में है, दुनिया के लोगों को लगता है केवल विश्वनाथ की धरा पर। नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी हो, शंकर को अगर भज रहे हो, शिव को अगर मान रहे हो, तो मेरे भगवान काल भैरव आपके दुख को काटने के लिए शिव की आज्ञा लेकर आपके सम्मुख में खड़े रहते हैं। बोल काल भैरव भगवान की जय। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर ब्रह्मा विष्णु की साक्षी में सुंदर सृष्टि का निराकरण करते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े